Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. So as you know that we have completed up chapter 11 of organic compounds. So now let's start with the exercise page number 76. So the first MCQ we are going to discuss is the ability of carbon atoms to form long chains, that is called catenation. कैटिनेशन आपको पता है कि कार्बन्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए होता है और जितना ज़्यादा स्टेबल होंगे उतना ज़्यादा अबंडेंस होता है. तो द राइट ऑप्शन इज़ द कैटिनेशन. So the second one, coal having 90% carbon content, the right answer is the anthracite. 90% कार्बन, जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा हार्डनेस कॉज होगी कोल के अंदर. तो द राइट ऑप्शन इज़ द एंथ्रासाइट, सी ऑप्शन. सो द थर्ड वन, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, द राइट ऑप्शन इज़ मीथेन. आप जानते हैं 85% मीथेन होता है नेचुरल गैस के अंदर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द रिटॉर्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर. यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर की बात हो रही है, ठीक है. तो एब्सेंस ऑफ एयर जो होता है डैट इज़ कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव डिसिलेशन. जो हम ओपन एयर में बर्निंग करते हैं डैट इज़ नॉट कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव डिसिलेशन, वो सिंपल बर्निंग होता है. तो ये स्पेशल जो है वो रिटॉर्ट्स इसके लिए बनाए जाते हैं. ग्लास के होते हैं, मेटल के भी होते हैं. उसके अंदर जो है वो एयर को अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो वहाँ से फर्दर आपको इसकी फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं लाइक कोल गैस, कोल टार वगैरह. सो डैट इज़ कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव डिसिलेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. पिच इज़ अ ब्लैक रेजिड्यू. रेजिड्यू का मतलब होता है पीछे बच जाने वाला. सो रेजिड्यू होता है कोल टार का. कोल टार को हम हीट करते हैं. कोल टार को हीट करने पे बाकी जो आपके पास बचता है डेट इज़ कॉल्ड एज द पिच. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी. नेचुरल गैस इज़ 85% मीथेन. इट इज़ यूज टू मेक कार्बन ब्लैक. द राइट ऑप्शन इज़ ए, कार्बन ब्लैक. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च. सो द राइट ऑप्शन इज़ ए, शुगर केन. क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड बाय. तो पेट्रोलियम को रिफाइन जो किया जाता है उसके फ्रैक्शंस जो हम ऑब्टेन करते हैं डेट इज़ ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिसिलेशन. कोल की जो डिसिलेशन होती है डेट इज़ द डिस्ट्रक्टिव डिसिलेशन. यहाँ पे हम पेट्रोलियम की बात करें सो यहाँ पे दिस इज़ नॉट द डिस्ट्रक्टिव डिसिलेशन, दिस इज़ द फ्रैक्शनल डिसिलेशन ऑन विच द फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. Then question number 9, in laboratory urea was prepared by. तो the first organic compound urea जो कि लैब में प्रिपेयर हुआ था वो प्रिपेयर किया था वोलर ने. देन क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ गया है जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल रेडिकल्स. यहाँ पे एल्काइल रेडिकल्स की बात हो रही है तो एक हाइड्रोजन कम होगा. सो द फार्मूला इज CnH2n+1. क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड्स इज़ अ कीटोन. सो कीटोन के लिए आपको पता है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड पे और साइडों पे 2 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, जहाँ पे 2 आपके पास मीथाइल ग्रुप्स हैं और साथ में कार्बन के साथ ऑक्सीजन है. सो द राइट ऑप्शन इज़ बी. देन क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH, दिस इज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप. सो द आंसर इज़ ए, कार्बोक्सिलिक एसिड. Question number 13, which one of the following statement is not true about the fossils. So the right option, they are renewable. This is not the true statement. हमने बात करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है. तो रीन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो फॉसल फ्यूल्स नहीं हो सकते हैं. फॉसल फ्यूल्स होते हैं उनको रीन्यू करने पे मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर है जो कि पॉसिबल नहीं है. डेट्स वाई ये नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं. तो जो स्टेटमेंट गलत है दे आर रीन्यूएबल, बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट कोल. तो हमने पढ़ा है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होती है तो एंथ्रासाइट होता है. डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. दैन क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्सीजन अटैच्ड इन बोथ साइड्स विद द कार्बन एटम्स. तो सेंटर में आपको पता है कि ऑक्सीजन और साइडों पे कार्बन वो ईथर होता है. साइडों पे 2 अल्काइल ग्रुप्स और सेंटर में ऑक्सीजन डेट इज़ द ईथर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इज़ द कन्वर्जन ऑफ. आंसर इज सी, वुड इनटू कोल. वुड बाय द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, वो कन्वर्ट हो जाता है कोल के अंदर, ठीक. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ. तो आंसर इज सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन. हमने ऑलरेडी इसके फ्रैक्शंस में इसको स्टडी किया था. क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंथेटिक फाइबर. जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं सो डैट इज़ अ नायलॉन. अगर हम कॉटन, वूल, सिल्क की बात करते हैं नेचुरली हम ऑब्टेन कर सकते हैं प्लांट से. नायलॉन लैब में प्रिपेयर होता है. क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसल फ्यूल. इनमें फॉसल फ्यूल कौन सा नहीं है तो वो हमारे पास आ जाता है बायोगैस, ठीक है. बायोगैस ये फॉसल्स से ऑब्टेन नहीं होता, डेट्स वाई फॉसल फ्यूल नहीं है. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन प्रोटीन. तो इसमें आंसर है पोटैटोस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये प्रोटीन नहीं होते हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 21, कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स.
into coal by the action of bacteria that is called as carbonization. Answer is A. Question number 22, which one of the following compound is an aldehyde? aldehyde वाला फंक्शनल ग्रुप हमारे पास CHO होता है, तो राइट ऑप्शन इज C. उसके बाद फार्मूला ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में एल्डिहाइड के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारे पास C, जिसमें एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के साथ ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच है. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन C. जी बेटे, तो नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस. हमारा जो है वो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ मीन बाय द टर्म कैटिनेशन, गिव एन एग्जांपल. तो इसका जो है वो मैं आपको पेज नंबर भी जो है वो बता देता हूँ, इसका जो है वो आंसर भी आपको निशान लगवा देता हूँ. इसके लिए बेटे पेज नंबर 58 जो है वो आप ओपन करेंगे. यहाँ पे आपको जो है वो कैटिनेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी. लास्ट 2 लाइन्स जो है वो कैटिनेशन की डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है. द एबिलिटी से यहाँ तक कैटिनेशन तक जो है वो आपने निशान लगा लेना है. इसकी एग्जांपल में जो है वो आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको आप एग्जांपल में एक्सप्लेन कर सकते हैं. लाइक इसके अंदर जो है वो ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, ये सब जो है वो इसकी एग्जांपल्स के अंदर आ जाएंगे. तो नेक्स्ट जो है वो हम अगले शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस की अहमियत क्या है, इसका जो है वो हम आपको निशान लगा लेते हैं पीछे चैप्टर में जाके. जी बेटा, पेज नंबर 64, यहाँ से जो है वो आपने इसकी इंपॉर्टेंस स्टार्ट करनी है नेचुरल गैस की. नेचुरल गैस इज़ यूज एज अ फ्यूल इन होम्स, और यहाँ से लेकर आपने ये फर्टिलाइज़र तक इसको ऐड कर देना है. ठीक है, लास्ट 3 लाइन जो है वो इसके आंसर में आ जाएंगे. जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड. तो इसका जो है वो आंसर हम देखते हैं. जी बेटा, तो इसके लिए पेज नंबर 65 और यहाँ पे यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें सबसे पहला यूज़ ये आपको दिया गया है, यूज़ ऑफ फूड. तो ये आपकी 2 लाइंस इसके अंदर आंसर में दी गई हैं. आपने जो है वो यूज़ ऑफ फूड ये कंप्लीट 2 लाइंस इसमें एक्सप्लेन करनी है. बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ एल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. तो इसका आंसर जो है वो हम निशान लगाते हैं अभी. जी, तो बेटे पेज नंबर जो है वो हमारा है 66. यहाँ पे एल्काइल रेडिकल्स जो है वो बताए गए हैं आपको. एल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे इस लाइन से जो है वो आपने निशान लगाना है. दे आर फॉर्म्ड, यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो हमने यहाँ तक जो है यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जो है वो हमने इसका आंसर लगाना है. पेज नंबर है आपका 66. जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल्स विद स्ट्रक्चर. हमने इसको एक्सप्लेन करना है, दोनों का डिफरेंस बताना है कि एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल दोनों का क्या फ़र्क है. तो इसका आंसर हम देखते हैं. जी बेटे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, और देन जो है वो हमने इसका स्ट्रक्चर भी बताना है. तो लेट्स सी इट्स आंसर. इसकी बेटे पेज नंबर 67 पे आपने आना है और यहाँ पर जो है वो आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें प्रोपेन से अगर आप रिमूवल करते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन की तो आपको ऑब्टेन होता है एन प्रोपाइल, और अगर आप सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो आपको ऑब्टेन होता है आइसोप्रोपाइल. सो जब आप इसका डिफरेंस लिखेंगे तो आपने बताना है कि जो एन प्रोपाइल है वो टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करने से बनता है और आइसोप्रोपाइल जो है वो सेंट्रल हाइड्रोजन को रिमूव करने से बनता है. और देन जो है वो इसके आपने स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर देना है. उसके बाद नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन. सो लेट्स सी द आंसर. इसके लिए अगेन पेज नंबर 67 और यहाँ पर जो है वो हमें ब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिया गया है. तो यहाँ पर जो है वो टर्मिनल हाइड्रोजन सेंट्रल हाइड्रोजन के रिमूवल से एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल जो आपको स्ट्रक्चर ऑब्टेन होते हैं वो आपने इसके अंदर ड्रॉ कर देना है. जी बेटे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जाम्पल. तो ये अभी हमने रिसेंट. जी बेटे, पेज नंबर 68 स्टार्ट वाली लाइन से आपने स्टार्ट करना है. एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ से लेकर ऑनवर्ड यहाँ पे आपने पहले 2 लाइनें और तीसरी लाइन फंक्शनल ग्रुप पे यहाँ पे आके आपने एंड कर देना है. और साथ में आप किसी भी जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी अल्कोहल की दे सकते हैं, ईथर की दे सकते हैं, कोई भी आप एग्जांपल अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं. जी बेटे, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एस्टर ग्रुप, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट. सो लेट्स सी द आंसर. बेटे पेज नंबर आपके पास है 69 और यहाँ पर एंड पे जाके आपको जो है वो ईस्टर लिंकेज दिया गया है, ये आपने सारा एक्सप्लेन करना है और इसमें ये आपको इथाइल एसीटेट का फार्मूला दे दिया गया. जी, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. इसके लिए बेटे पेज नंबर 54 पे आपने आना है और यहाँ पर जो है वो आपको ये एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बता के दे दिया गया है, डॉट एंड क्रॉस. प्रोपेन के लिए आपने सिर्फ ये करना है कि एक CH2 इसमें से कम कर देना है तो वो प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. ये ब्यूटेन का ऑलरेडी जो है वो गिवन है आपको. जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन.
बेटे पेज नंबर आपका 53 और यहाँ पर एंड पे जो है वो आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको दिया गया है, इसकी डेफिनेशन आपको दी गई है, पहले 2 लाइंस पे इसकी डेफिनेशन है और यहाँ पे ये N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों के आपको स्ट्रक्चर्स भी दे दिए गए हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। सो लेट्स सी द पेज नंबर 62 और यहाँ पर हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें ये 4 आपको टाइप्स दी गए हैं, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, कोल एंड एंथ्रासाइट। तो ये 4 नेम्स आपने आंसर में लिखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल। जी तो इसके लिए जाएंगे पेज नंबर 57 पे और यहाँ पे एंड पे हमारे पास आ गए हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये सारा आपने एक्सप्लेन करना है और साथ में ये 2 एग्जांपल्स हमें गिवन है, थायोफीन और पिरिडीन की स्ट्रक्चर्स बना के आपने एक्सप्लेन करना है। जी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई बेंजीन और अदर होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन आर टर्म्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। जी तो एरोमेटिक कंपाउंड्स पेज नंबर 57, यहाँ पे छोटा सा आंसर आपको दिया गया है, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक बिकॉज ऑफ अरोमा और स्मेल। ये छोटा सा आंसर है, ये आखिरी लाइन पर जो है वो इसका आंसर दिया गया है, बस इतना सही आंसर है।